हेलो बेटा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी का द्विघात समीकरण। तो बेटा इसका जो है कुछ बेसिक हम यहाँ पर देख लेंगे आज, और जो प्रारूप होता है द्विघात समीकरण का, परिभाषा, ठीक है, और फिर उसका हल करने का फार्मूला। तो ये सारी चीज़ें हम आज एक वीडियो में देखने जा रहे हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद जो है वो हम 4.1 शुरू करने जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको क्या होता है द्विघात समीकरण। तो बेटा जो प्रारूप होता है इसका डिज़ाइन, ठीक है, तो प्रारूप जो है वो होता क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना पोर्शन आपने जो है वो बहुपद में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये कहलाता है द्विघात समीकरण। तो डेफिनेशन क्या बन सकती है इसकी, तो इसकी परिभाषा बन सकती है बेटा कि वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, ठीक है। तो ये एक जो है हमारे पास इसका हमने प्रारूप बनाया है। तो बेटा ये द्विघात समीकरण कब कब हो सकता है, कब कब संभव है, तो देखो इसमें क्या क्या संभव हो सकती है। तो a बराबर से नहीं होना चाहिए 0 की, ठीक। अगर a 0 हो जाए, मान लो यहाँ गुणांक 0 ले लिया, तो x² क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये परिभाषा में ये खरा नहीं उतरेगा। दूसरा b इज इक्वल टू 0, b 0 होने पर भी ये वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बना रहेगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन आएगी c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये क्या है, द्विघात समीकरण बना रहेगा। जैसे देखो a का मान 0 अगर नहीं है तो ax², और अगर इसमें जो है b 0 है तो c उपस्थित होने पर भी ये क्या रहेगा, वर्ग समीकरण बना रहेगा। इसी प्रकार से अगर c 0 है तो ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, ये अब भी द्विघात समीकरण बना रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है मैंने आपको बता दी है। अब जो है इस द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियां है, तो बेटा इसमें 2 विधियां होती है। पहली विधि गुणनखंड विधि, जो आपने बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, और दूसरी जो विधि है वो होती है सूत्र विधि, ठीक है। तो सूत्र विधि कैसे सॉल्व की जा सकती, कैसे निकलती है, वो हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेटा देखो कैसे ला सकते हैं ये यहाँ पर। तो देखो इसको सॉल्व करने का जो फार्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और अपॉन में हो जाएगा 2a, ठीक है। फार्मूले में एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ से माइनस चिन्ह स्टार्ट होता है तो बटे की रेखा भी आपको वहाँ से स्टार्ट करके रूट के चिन्ह तक ले जाना है, इस तरीके से। अगर आपने इसको आधा कर दिया तो बेटा इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं, यानी 1 मान लेगा और ये बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इस बात की आप सावधानी रखेंगे, और जो चर इसमें विद्यमान है वही चर की आप जो है वैल्यू इसके बराबर रखेंगे, ठीक है। यहाँ वही चर विद्यमान होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ y दिया है और आप यहाँ तब भी x के बराबर ही लिख रहे हैं। तो ये सावधानी, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला फार्मूला आता कैसे है वो हम यहाँ पर निकाल कर देखेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास दिया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो बेटा मैं इसमें क्या करता हूँ, a से गुणा कर देता हूँ, a से गुणा करने पर, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन में a से जब मैं गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा a² x², यहाँ आ जाएगा abx और प्लस आ जाएगा ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। ac का मैं पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a² x² प्लस abx
और इज इक्वल टू हो गया बेटा माइनस AC, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, हमको क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो देखो यहाँ पर एक फार्मूला लेते हैं हम। यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में ले रहा हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा करके। तो इसमें देखो a स्क्वायर यानी ये वाला जो पोर्शन है वो हमको यहाँ दिया है a स्क्वायर, ये वाला जो पोर्शन है x वाला ये 2ab के बराबर है, इस तरीके से। और b स्क्वायर इसमें एब्सेंट है यहाँ पर, अगर मैंने इसमें b स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर इसमें ऐड कर दिया तो ये वाला पूरा का पूरा व्यंजक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा ये पूरा काय में कन्वर्ट हुआ है, a प्लस बी के स्क्वायर में। ठीक है, तो एक सिंपल मेथड है, यहाँ से हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ AB x को, किससे कंपेयर कर लूँगा मैं इसको, 2AB से, इस तरीके से। ठीक है, तो ABX इज इक्वल टू 2, और A का मान क्या मान के चल रहे हैं बेटा हम, A का मान क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर, AX। ठीक है, आप इसको एकल घात में भी लिख सकते हैं यहाँ, AX का स्क्वायर, ऐसा करके। तो मैं A के मान को मान लेता हूँ क्या, AX, इस तरीके से, और यहाँ रख दूंगा B। ठीक है, अब देखो यहाँ पर AX से AX क्या हो जाएगा, कैंसिल, और B का मान हमको मिल जाएगा क्या, B/2, इस तरीके से। इसका स्क्वायर कर लेते तो B स्क्वायर बराबर से हो जाएगा बेटा B स्क्वायर बटे 4, ऐसा करके। तो ये बना हमारा क्या, A स्क्वायर, ये बना ट्वाइस AB, और अब इसमें जो है B स्क्वायर बटे 4, अगर मैंने यहाँ B स्क्वायर कर दिया तो ये बन जाएगा बेटा A प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर मैंने B स्क्वायर बटा 4 इसमें ऐड कर दिया तो फिर ये क्या बन जाएगा, अगर ये इतना बना है तो ये कितना बनेगा, ये हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि AX का स्क्वायर प्लस ABX, और मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ बेटा क्या, प्लस B स्क्वायर अपॉन में 4। तो समीकरण का नियम है, जो परिवर्तन हम लेफ्ट हैंड में करेंगे तो वही परिवर्तन हमको राइट हैंड में भी करना होगा। तो ये हो जाएगा बेटा B स्क्वायर अपॉन में 4 और माइनस AC, इस तरीके से, बटा कुछ नहीं यानी 1 मान सकते हैं आप। अब देखते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है। देखो क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिखा जा सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम A। ठीक है, A यानी AX, B यानी क्या, B/2, B/2, इस तरीके से ये लिखा है। B इज इक्वल टू क्या, B/2। चिन्ह कौन सा लेंगे, तो यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर भी प्लस ले लेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर से। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, तो ये गुणा करने पर आ जाएगा B स्क्वायर, 4 का इधर गुणा करते तो आ जाएगा -4AC, और अपॉन में आ गया बेटा 4, ऐसा करके। वर्ग हटाते, इसका स्क्वायर हटाते हैं तो AX प्लस B/2, तो इस पर बन जाएगा हमारा क्या, वर्गमूल। तो ये बन जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC, और अपॉन में आ जाएगा बेटा 4, ऐसा करके वर्गमूल निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो AX प्लस B/2, ठीक है, जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ प्लस माइनस क्यों आता है, तो देखो बेटा यहाँ पर मैंने लिया 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल हम जनरली क्या लिखते हैं, 2, बल्कि ये आता है +-2। देखो अगर मैंने +2 का गुना +2 में कर दिया तब भी कितना आ जाएगा, 4 प्राप्त हो रहा है, और -2 का -2 में गुणा किया तब भी 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस बात के लिए जो है यहाँ पर क्या लगा होता है, प्लस माइनस लगा होता है। तो ये हमने वर्गमूल निकाल लिया, तो वर्गमूल निकल गया +-B स्क्वायर माइनस 4AC, और 4 का वर्गमूल निकाला तो बेटा यहाँ बचेगा 2, इस तरीके से। प्लस B/2 का पक्षांतर कर देते, AX इज इक्वल टू -B/2 प्लस माइनस रूट में क्या आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस 4AC, और अपॉन में 2। देखो
ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हर समान है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम 2 और ऊपर के पद सीधे के सीधे रख दिए जाएंगे, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरीके से। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में बेटा ये 2 और ये तीर्य गुणा से नीचे आ गया तो ये आ जाएगा a। तो ये बन गया हमारा क्या, वर्ग समीकरण को हल करने का फार्मूला, ये वाला। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा अब जो है x बराबर से हमको मिल गया माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस से। ठीक है, तो एक बार जो है हम यहाँ पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। कौन सा चिन्ह लेंगे? पॉजिटिव चिन्ह। तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो x के प्लस लेने पर और माइनस लेने पर दो मान हमको प्राप्त होंगे। तो उन दो मानों को इस समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल। तो बेटा पहला मूल कहलाएगा अल्फा। तो अल्फा को हम लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में ट्वाइस ए, ऐसा करके। ठीक है, फिर लेंगे हम क्या, माइनस लेने पर माइनस ले लेंगे तो ये आ जाएगा क्या, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस और रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आ गया ट्वाइस ए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया एक अल्फ़ा और एक बन गया बीटा, इस तरीके से। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो है हम निकालेंगे बेटा यहाँ पर मूलों का योगफल। पहला, मूलों का योगफल। ठीक है, इस तरीके से। तो मूल है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, यहाँ लिखेंगे मूल। तो आप पहले द्विघात समीकरण लिख लो। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा व बीटा है। ठीक है, तो पहले हम देखने जा रहे हैं मूलों का योगफल, यानी मैं यहाँ लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो बेटा ये रहा अल्फ़ा और ये रहा बीटा, तो हम अल्फ़ा और बीटा दोनों को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आ गया बेटा ट्वाइस ए, इस तरीके से। ठीक है, फिर है हमारे पास में क्या, प्लस है यहाँ पर, फिर आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आ जाएगा ट्वाइस ए, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ देख रहे हैं हम नीचे में हर समान है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए, और ऊपर के पद जैसे के वैसे रख देंगे, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और फिर आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा करके। तो आप देख रहे हैं बेटा ये वाला और ये वाला दोनों पोर्शन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो क्या बच रहा है, माइनस बी यहाँ बच रहा है और माइनस बी यहाँ बच रहा है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर से माइनस 2b, माइनस बी और माइनस बी, माइनस 2b और अपॉन में आ गया क्या, ट्वाइस से। 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ आ जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। तो बहुपद में भी जो शून्यांकों का योगफल होता था बेटा, वो इसी तरीके से निकाला जाता है। तो ये बन गया क्या, शून्यांकों गुणा मूलों का योगफल, और शून्यांकों का योगफल भी ऐसे होता है। ठीक है, अब बेटा जो है हम लोग देखने जा रहे हैं मूलों का गुणनफल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल हम लेंगे यहाँ पर, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है,
तो अल्फ़ा जो है हमारे पास में क्या है, माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में हो गया क्या, ट्वाइस से, इनटू गुणा कर देंगे यहाँ पर, या गुणा का सिंबल लगा दो आप इस तरीके से, और यहाँ आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आ जाएगा ट्वाइस ए, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला भाग देखो यहाँ पर और ये वाला भाग, दोनों कैसे है, बराबर है। फिर यहाँ पर भी माइनस बी है और यहाँ पर भी माइनस बी है। ठीक है, एक जैसे पद है, मतलब यहाँ पर जो है ए है प्लस यहाँ क्या है, बी है, तो इस जगह पर बेटा जो है फिर से ए है और यहाँ माइनस करके यहाँ क्या है, बी है। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब जो है ये वाला पोर्शन बचा है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, और नीचे भी गुणा कर देंगे, हर का हर में, जैसा अंश का अंश में हमने फार्मूले से किया है, तो नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस रूट स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बचा यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे आ जाएगा क्या, 4a स्क्वायर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये बन गया बी स्क्वायर, माइनस से अंदर गुणा कर लेते बेटा, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा 4ac और नीचे कितना आ गया, 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4ac, नीचे बचा 4a स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, a से एक a कैंसिल, ऊपर रह गया c और नीचे रह गया a। तो ये बन गया बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की प्रकृति। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने जो फार्मूला पढ़ा देखा है अभी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में ट्वाइस ए। तो बेटा इस पोर्शन को जो है वो विविक्तिकर कहा जाता है, डिटर्मिनस। ये डिसाइड करता है कि एक्स के मिलने वाले मान वास्तविक होंगे या अधिकल्पित होंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है विविक्तिकर। ठीक है, या डिटर्मिनस कहा जाता है इंग्लिश में, विविक्तिकर, जिसको डी से व्यक्त किया जाता है। तो डी इज इक्वल टू लिखा जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा करें। तो इसमें पहली कंडीशन जो बनेगी क्या बनेगी, अगर डी की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू बड़ी है किससे, 0 से, तो स्वाभाविक है डी धनात्मक होगा। तो धनात्मक संख्या अगर हमको इससे प्राप्त होती है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, यानी इनको प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन, अगर d का मान छोटा है 0 से, मतलब 0 से छोटी संख्या क्या होती है, ऋणात्मक। ठीक है, यानी d ऋणात्मक संख्या अगर हमको मिलती है तो मूल जो है बेटा वो होंगे क्या, अधिकल्पित होंगे। क्या होंगे, मूल अधिकल्पित होंगे, इस तरीके से। ठीक है, और तीसरी कंडीशन जो है वो अभी क्या होगी, अगर d का मान 0 हो जाए, इस पोर्शन की वैल्यू 0 हो जाए, तो मूल जो है वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो हमको देखना पड़ेगा और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।